अरे मीनू, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? क्या हो गया? क्यों पगला रहे हो? अरे नई नई बहू आई है, अभी कल ही ब्याह हुआ है और तुमने सारा काम उसे दे दिया है करने को। ये अच्छी बात नहीं है। अरे रे, तुम मुझे मत सिखाओ क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मामले में दखल मत दिया करो। घर चलाना मेरा काम है, वो मैं चला लूंगी। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से ये ब्याह नहीं हुआ है ना, इसीलिए तुम परेशान कर रही हो उसे, और कोई बात नहीं है। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ? अभी तो एक दिन ही हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा कि चला जाऊँ खेत पे? अरे रे, अपनी नई नवेली बहू से पूछो खाना बनाया है कि नहीं बनाया है। अच्छा समझ में आ गया, चलो कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ खेतों में। अरे रे, ओ कलमुही, झाड़ू ही लगाती रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी? हाँ, तेरा ससुर बिना खाए चला गया, अब पति भी बिना खाए जाएगा क्या? नहीं अम्मा, बस मैं जा ही रही हूँ, ये काम खत्म हो गया ना अम्मा, अब मैं दूसरा काम फटाफट कर लूंगी। अरे जल्दी करूँ, जल्दी सब्जी काटूं, पता नहीं आज तो बहुत देर हो गई है, क्या करूं? कल से सुबह सुबह ही उठ जाऊंगी, तब जाकर सारा काम होगा। अरे मीनू, ये क्या कर रही है तू? अरे रे, क्या कर रही हूँ कलमोही? सुबह सुबह क्यों आ गई है? मीनू, मैंने देखा तू अपनी नई नवेली बहू से अभी से काम करवा रही है। हाँ तो फिर क्या करूँ? हाँ, आरती उतारूँ? मेरी अब उम्र हो गई है, एक तो दहेज लेकर नहीं आई है, ऊपर से कलमुही है, उसकी क्या करूँगी? बिठा के घर में खाना तो बनाना होगा ना, घर के काम काज करना क्या गलत है क्या? देख लेना, तू जो कर रही है ना मीनू, एक दिन बहुत पछताएगी। जाती हूँ मैं। हाँ हाँ, जा जा, मुझे ज्ञान मत पेल, मुझे ज्ञान पसंद नहीं है। माँ जी, खाना तैयार हो गया है, चले खाना खा ले। अरे रे, मैं ही तुझे सबसे बड़ी भूखड़ दिखाई देती हूँ क्या? आ रहा है तेरा पति और आ रहे हैं मोनू जी, फिर साथ बैठकर खाएंगे। इस घर के रीति रिवाज जितनी जल्दी सीख जाएगी उतना ही अच्छा होगा। मेरा जुबान मत खुलवा। अम्मा, मैं सब सीख जाऊंगी, आप परेशान मत हो। आओ जी, खाना बन गया है, चलो बैठो, सब तो मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, घर को क्या बना रखा है। क्यों अम्मा, मिनी ने काम नहीं किया? अरे अभी तो वो नई नई है, काम सीखेगी तभी तो करेगी ना। अम्मा, तुम सबसे अच्छी हो, तुमने हमें स्वीकार भी कर लिया है, और अच्छी बात है अम्मा, तुम्हारे साथ रहकर वो भी सीख जाएगी। अरे रे, सीखेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? सिखा तो मैं दूंगी ही उसे। अरे वाह, खाने में तो बहुत अच्छा स्वाद है बहू, और तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। हाँ हाँ, मेरे हाथों में तो अंगार लगे हैं ना, इसकी हाथों में जादू है। अरे मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, नई बहू ने अच्छा खाना बनाया है। अरे तुम्हारे हाथों का खाना तो खा खा के पक गया हूँ। हाँ हाँ, कहो ना, इतने दिनों तक तो मैंने ही खाना खिलाया है, फिर भी। बाबा, आप चुपचाप खा लो ना, क्यों अम्मा से बहस कर रहे हो? अरे मैं, छोड़ो हटाओ, चलो खाओ चुपचाप।
अरे रे मंटू, क्या कर रहा है? अरे अम्मा, आज तू खेतों पे आई है। बस थोड़ा सा काम बचा था, इस काम को खत्म कर लूं और उसके बाद घर चलूंगा। अरे बेटा, मैं तुझे कुछ बताने आई थी। हाँ अम्मा, बोलो ना। तेरा भाई आ रहा है कल शहर से और कल उसका जन्मदिन भी है। अच्छा अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, मैं भी तुमसे कहना चाह रहा था, कल तो मीनी का भी जन्मदिन है। अरे रे, ये क्या बात कह रहा है? हाँ, बहुएं और लड़कियां जन्मदिन मनाती हैं क्या? अपने बाप के घर में जो करती होगी। हमारे घर में वो सब नहीं चलेगा। तेरे भाई का ही सिर्फ जन्मदिन मनेगा। ठीक है अम्मा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम जो चाहोगी घर में वही होगा अम्मा, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो सुन, कल सारे पकवान बनेंगे मेरे बेटे के लिए। याद रखना, एकदम कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मा, ये बात तुमने सीधे मिनी को क्यों नहीं कह दी? हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? अरे रे, आते वक्त सारा सामान लेते आना। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और गुजरते गुजरते तुम्हें कहा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है अम्मा। भैया, अच्छे से सब्जियां तौल दो, हरी हरी जितनी है सब। अरे क्या बात है भैया, इतनी सारी सब्जियां खरीद रहे हो, कोई बात है क्या? अरे मेरा भाई आ रहा है कल, उसका जन्मदिन है। अम्मा ने कहा है जन्मदिन की तैयारी अच्छे से करनी है, बस यही कारण है। अरे रे, तो ये बात है, समझ में आया। कोई बात नहीं है, ले जाओ। अरे भैया, मछलियाँ ताजी ताजी कल तैयार रखना, मैं आऊँगा कल लेने के लिए। मेरा भाई आ रहा है। माँ अम्मा ने भोज की बात कही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कोई बाहरी भी आ रहा है? अरे भाई, वो तो मैं नहीं जानता, अम्मा अब बुलाएगी तो पता चलेगा। अरे रे, सुन कल मुही, 40 लोग आएंगे खाने को। खाना तैयार होना चाहिए। मेरे बेटे का जन्मदिन है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। याद रख। नहीं होगी अम्मा, मैं सब कर लूंगी, मुझे सब बनाना आता है। हाँ, तो फिर ठीक है। अरे मैं तो थक गई। मैंने अपने जन्मदिन पे कभी इतना काम नहीं किया। मेरे बाबा मुझे जन्मदिन में कितना घुमाते थे, और यहाँ तो मेरी हालत खराब हो गई है। अरे रे, कल मुही, अब आने वाला है मेरा बेटा, और मेहमान भी आने वाले हैं। पूड़ियों के लिए आटा तो गूंथ लिया है ना? हाँ अम्मा, सब गूंथ लिया है, अब सब बन गया है, बस सिर्फ पूड़ियाँ छांकनी है और कुछ नहीं। अरे रे, सब तैयार रख अच्छे से। अम्मा, ओ अम्मा। अरे चिंटू बेटा, आ गया तू? हाँ अम्मा, आ गया। हाय, मेरा बेटा कितना दुबला पतला हो गया है। मैं तो सोचती थी मेरा बेटा बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसकी तो बड़ी बुरी हालत है। अम्मा, बस थोड़ा सा ही तो दुबला पतला हुआ हूँ, क्या करूँ अम्मा, शहर का खाना तो शहर की तरह है ना। अरे रे, मैं जानती हूँ, और आज तो तेरा जन्मदिन है, 40 लोगों को बुलाया है मैंने खाने पे। अम्मा, लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल है ना अम्मा, 40 लोगों का खाना। हलवाई है क्या कोई? अरे रे,
नहीं नहीं, तुझे दिखाती हूँ। तेरे छोटे निठल्ले भाई ने एक ब्याह कर लिया है और ब्याह करके लेकर आया है, उसी से ये सारे काम करवा रही हूँ। काम तो बड़ा अच्छा करती है वो। हाँ, अकेली 100 पर भारी पड़ेगी, ऐसा काम करती है। अच्छा अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, अब खाने की तैयारी करते हैं। अरे मीनू, क्या बात है? तुमने कोई हलवाई रखा है क्या? क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है भाई, मजा आ गया। मैंने तो कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। अरे रे रे, हलवाई ही रखा है, वही समझकर खाओ और मौज से खाओ। जितनी मर्जी हो उतनी खाओ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मीनू, क्या बात है? मौसी मुझौसी मुझे भूल गई बुलाना। अरे रे रे कमीना, तुझे जानबूझकर नहीं बुलाया था, लेकिन तू तो ऐसा है, बिना आए मानेगा नहीं। तू तो आ ही गया। अरे मौसी, तुम बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन तुम्हारे हर चीज पर हक मेरा है। मुझे तो आना ही था। सुना है तुम्हारा बड़ा बेटा आया है, कमा कर लेकर आया है शहर से, तो फिर मेरा कर्जा उतार दो। अरे रे रे, आज उसका जन्मदिन है, अच्छी अच्छी बातें किया करो। कैसी बातें कर रहे हो? बैठो, भोज में खाना खाओ। मालिक, खाना खा लेते हैं। खुशबू बहुत अच्छी है मालिक। हाँ हाँ, चलो फिर खा लेते हैं, कल बात करेंगे। अरे वाह, सचमुच में तुमने किस हलवाई से बनवाया है? अरे बड़ा बढ़िया खाना बनाया है। खा लो, आम खाओ, गुठलिया मत गिनो। अरे मौसी, बिना गुठलिया गिने तो मेरा काम ही नहीं होता है। अरे रे रे, कौन सी मुसीबत है? अरे ये तो सारा कुछ खाली हो गया। अब मैं और मंटू जी क्या खाएंगे? अरे लोग खाकर चले गए क्या मिनी? हाँ, तुम कहाँ थे? अरे मैं तो खेतों में ही रह गया था, थोड़ा काम बचा हुआ था ना, इसीलिए रुका हुआ था। भैया कहाँ है? भैया तो अम्मा के कमरे में है। अच्छा, जाता हूँ मैं वहाँ। भैया कैसे हो? अरे ठीक हूँ मंटू। ये क्या सुना, तूने बिना माँ से पूछे ब्याह कर लिया? हाँ भैया, वो कुछ ऐसी स्थिति ही बन गई थी, पूछ नहीं पाया। लेकिन मिनी बहुत अच्छी है, सारे घर के काम करती है। और भैया, ये जो खाना देखा ना, इतने सारे लोगों का मिनी नहीं बनाया था, मिनी बढ़िया है। अरे वो जो भी हो, बड़े घर की बहुएं बड़े घर के बेटी होती है, ऐसे नहीं कहीं से उठाकर ले आना चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, वो अच्छी है। चलो कोई बात नहीं है। अम्मा, मैं कुछ कहने आया था। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आने वाला, इसलिए मेरे हिस्से के खेत और मेरे हिस्से का घर सब मुझे दे दो, मैं बेच कर निकलूंगा। अरे रे रे, ये क्या कह रहा है तू? हाँ, बेच कर कहाँ निकलेगा? हम तो यहाँ ही है ना, हम तो रहेंगे ही ना साथ में। देखो अम्मा, मैं शहर में रहने लगा हूँ, मेरे बच्चे भी अब वहीं पे आगे बढ़ रहे हैं, वो गांव में नहीं रह सकते। मैं गांव की संपत्ति यहाँ रख के क्या करूँगा? बेचकर वहाँ अपना कुछ नया संसार बसाऊंगा, वहाँ पर घर बनाऊंगा। अरे रे रे, ये क्या कह रहा है तू? देखो अम्मा, वो जो जमीन है ना खेत वाली, वो सारी जमीन मैं बेच देता हूँ, और ये जो घर है ना, ये मैं छोड़ देता हूँ, छोटे के लिए, तुम्हारे लिए, बाबा के लिए। अरे चिंटू, ये कैसी बातें कर रहा है? हमारे ऊपर पहले से कर्जा है, कल तूने सुना था ना। अम्मा मैं जानता हूँ, अब वो कर्जा इस घर से वसूल करेगा। मैं तो खेतों का पैसा लेकर निकल लूँगा। मैंने टीकू सेठ से बात भी कर लिया है और मैंने कागजों पे दस्तखत भी कर दिया है।
मैं जा रहा हूँ अब। ये क्या कह रहा है चिंटू? अम्मा बस जो तुम सुन रही हो वही कह रहा हूँ। देखा ना, जिस बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए तूने कर्ज के पैसे फूंक दिए, उस बेटे ने क्या किया? हाँ? अरे रे रे, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो बर्बाद हो गई। अरे मौसी मुझौसी, तेरे बेटे को जाते देखा। अरे मेरा पैसा मुझे नहीं दोगी क्या? अरे सेठ, यहाँ तो खुद बुरा हाल है, तू पैसे की बात कर रहा है। अरे सुनो, उसने खेत तो बेच दिया है और कहा ये उसके हिस्से का है। अब तुम बताओ, ये घर कब खाली करोगी? 2 दिन का वक्त देता हूँ, या तो मेरे पैसे चुका दो या फिर घर खाली कर दो। अरे कहाँ है मिनी? बाबा, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे बस ढूंढते ढूंढते आ गया अपनी बच्ची को। क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी है? और ये बत्तख यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं सेठ हूँ इस गांव का। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इन्होंने कर्जा लिया है, मैं अपने कर्जे का पैसा लेने आया हूँ। मिनी बिटिया, ये कौन है? बाबा, अब मेरे सास ससुर ने इनसे कर्जा लिया हुआ है, ये उसी कर्जे की रकम मांगने आए हैं। अरे तो इसे देकर दफा करो। हमारे दरवाजे पर ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, कर्ज मांगने वाले। मालिक, ये तो आपकी बेइज्जती कर रहा है। कितने कर्जे बाकी है? 20,000 रुपए। ये ले, इसमें लाख रुपए है, ले जा और कभी इधर देखना मत। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे आप कौन हैं? मैं इसका पिता हूँ। अरे मेरी बिटिया जंगल में कहीं खो गई थी, फिर पता चला कि इसने किसी से ब्याह कर लिया है। ढूंढता ढूंढता इस गांव तक पहुँचा हूँ। कब से मैं ढूंढ रहा था। अरे आप अंदर आइए, घर के अंदर। और बिटिया, तुम्हारा जन्मदिन हो और मैं ना पहुंचूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तुम्हारी अम्मा को कहा था, आज तो मैं हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी को। बाबा, ये मेरा ससुराल है, जब तक मेरी सास नहीं कहेगी मैं कैसे जाऊंगी बाबा? अरे कहाँ है तुम्हारी सास? जी मैं हूँ। क्या बात है? मेरी बिटिया को थोड़ा घूमने जाने दीजिए अपने बेटे संग। अरे रे, अब तो ये पूरा घर भी आपका ही है, आपने हमें बचा लिया है। अब मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे कुछ ज्यादा ही घमंड था अपने बड़े बेटे पे, लेकिन उसने तो ऐन मौके पे मुझे धोखा दे दिया। तूने ही मुझे बचाया है, अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। माफ कर दे। अम्मा, माफी मत मांगो, आप बड़ी हो और ये तो मेरा घर है। अच्छा है कि बाबा वक्त पे आ गए, वरना पता नहीं हमें सड़क पे आना पड़ता। जा बिटिया जा, बाबा के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना। मंटू, जा बाजार से कुछ लेकर आ। देख लिया ना, इसीलिए अहंकार में बहुत ज्यादा गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। आज अगर वो न होते तो हम सड़क पर होते। अरे रे, मान गई, अब कितना सुनाओगे? हो गया, समझ में आ गया है मुझे, अब गलती नहीं करूँगी।
बस अब थोड़ा सा बाकी है। अरे कालू भैया, बड़े जोर का तूफान आ रहा है, अब बारिश भी होगी। अब निकलो भैया, खेत छोड़कर निकलो। अरे हाँ हाँ, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे कर लेता हूँ और निकलता हूँ। अरे क्यों मरना चाहते हो? हवा की रफ्तार बहुत तेज है। अब निकल लो भैया, निकल लो, मैं तो चला। अरे सचमुच में हवा की रफ्तार तो बहुत तेज है, लगता है बारिश भी खूब घनघोर आएगी। चलो भाई, चलता हूँ। कहाँ चले गए हैं ये? कितनी देर हो गई है, सारे पंछी अपने अपने घर में वापस आ गए हैं, यही अभी तक नहीं आए हैं। अरे आ जाओ भी। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ बरामदे में? मैं क्या करूँगी, तुम्हारा रास्ता देख रही थी। अरे बिजली, मैं तो घर आ ही जाऊंगा ना, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे परेशान न हो तो क्या हो, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? अरे मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। चलो अब खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, चलो खाना दे दो। अरे गौरी, कहाँ हो? अरे गौरी, क्या बात है, इतना सज धज कर बैठी हुई हो? अरे क्या करूँगी, बाहर तो बारिश हो रही है, सोचा सज धज कर यहीं पर बैठ जाऊं। अरे कुछ खाने वाने को बनाया है या यूं ही बैठी हुई हो? तुम्हें तो पता ही नहीं है लगता है। तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया है। अरे क्या मेरी फूटी किस्मत है, मुझे पता तो था ब्याह करते समय, लेकिन लगा था कि गृहस्थी में आओगी तो सीख जाओगी। क्या करूं, अब मैं जाता हूँ, कालू भैया से कुछ खाने पीने का ले आता हूँ। कालू भैया, ओ कालू भैया, घर में हो क्या? अरे ये तो भैरव की आवाज है। अरे भैरव, आ जाओ अंदर, खाना खा रहा हूँ। अरे भैया, वाह, तुम तो बड़ा अच्छा खाना खा रहे हो। अरे क्या बात है, बताओ अब भैरव भैया, एक बात बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे ये इतना अच्छा खाना बिजली भाभी कैसे बना लेती है? अब मेरी वाली को कुछ सिखाती क्यों नहीं है? अरे खाना यानी आज तेरे घर में खाना आज भी नहीं बना है? और क्या, रोज घर में आता हूँ, खाना या तो मैं बनाता हूँ या बाहर से खाता हूँ। अभी इस बारिश तूफान में कौन से ढाबे में जाऊँगा, कुछ खाना मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। अरे मैं तो बहुत कम खाना बनवाता हूँ। अब बिजली, थोड़ा इनके परिवार के लिए भी बना दो। अच्छा जी, मैं बना देती हूँ, थोड़ी देर रुको भैरव भैया, मैं थोड़ी देर में ही खाना तैयार कर दूंगी, आपके लिए भी और गौरी के लिए भी। भाई इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, तेरी तो हर बार ही फसल अच्छी होती है। मैं कितनी बार तुम्हें कहता हूँ, तुम क्यों नहीं फसलों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो? अरे दवाइयाँ इस्तेमाल करो, फसल होती है बहुत तगड़ी। और हमें क्या है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। नहीं भाई, मेरे से ना वो दवाइयाँ वगैरह नहीं दी जाती है, मुझसे अच्छा नहीं लगता है। आखिर कोई ना कोई तो खाएगा ही ना। दवाइयों वाला फसल अच्छा नहीं होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए मैं नहीं बनाता। अरे आज के समय में धंधा देखते हैं सब, तुम इसीलिए तो गरीब के गरीब रह गए हो। हम लोगों को देखो, हम लोगों ने कितना अच्छा घर बना लिया है और कितने शान से रह रहे हैं। देखो भाई, सबकी अपनी बात है। मेरे बाबा भी कम में ही गुजारा करते थे, लेकिन अच्छे से जीते थे। कभी भी उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे कि उन्हें नुकसान हो या फिर किसी और को नुकसान हो। मैं भी नहीं करता।
ये लीजिए भैया, इसमें खाना है, चावल है, दाल है और कद्दू की सब्जी और कुछ पकौड़े हैं। अरे भाभी, आपने तो चटपट खाना बना दिया, मजा आ गया। भाभी, कभी कभी मेरी वाली को भी सिखा दिया करो, अब मुझे इधर उधर भटकना नहीं होगा। ढाबे का खाना खा खा कर पेट खराब हो जाता है मेरा। अच्छा, मैं कभी जाऊंगी उधर तो गौरी से बात करूंगी, गौरी को सिखा भी दूंगी। अच्छा भाभी, जाता हूँ, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, गौरी के पेट में भी हाथी जरूर कूद रहा होगा। अच्छा, जाओ। अरे क्या बात है भैरव, चमक रहे हो। तुम्हारी तो ये फसल लहलहा रही है, एकदम खूब बढ़िया। हाँ मालिक, अब बहुत मेहनत किया है ना मालिक, और खर्चा भी किया है, तभी तो फसल लहलहा रही है मालिक। इस खेत में धान है और बगल वाले में तरबूज है, अब बड़े बढ़िया तरबूज है। अब दोनों फसलें ले जाओ मालिक। हाँ, वो तो ले ही जाएंगे, तेरी तो हर साल फसल ले जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, इस बार भी ले जाएंगे। ये लो भाई तेरे पैसे। हाँ मालिक, चलो मालिक, बहुत सारा काम इस बार हो जाएगा मेरा। अच्छा है, चलो। अरे काले कौवे, कभी तो मुफ्त में भी कुछ खिला दिया कर है। अरे वो दिन भी आएगा, लेकिन आज नहीं। सेठ जी, मेरे खेत के भी तरबूज अच्छे हुए हैं, इसे ले जाओ। और तुम्हारे खेत के तरबूज छोटे छोटे होते हैं भाई, देखने में भी अच्छे नहीं होते हैं। तुम्हारे खेत के तरबूज बिकते भी नहीं है, उसे ले जाकर मैं क्या करूँगा। तू भी क्यों नहीं बाकियों की तरह खेती करता है। नहीं, मुझसे दवाओं वाली खेती नहीं होती है, मैं दवा और रसायन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे और शरीर को कोई हानि नहीं करेंगे। देखो भाई कालू, दुनिया अलग है, जो दिखता है वो बिकता है। दुनिया में आज के समय जो चीजें अच्छी दिखती है वो जल्दी हाथों हाथ बिक जाती हैं, जो अच्छी नहीं दिखती है वो फिर फंस जाती हैं। मैं तो अभी नहीं ले जा सकता, अंतिम में देखूंगा, अगर माल बिक गया सारा तो फिर तेरा माल ले जाऊंगा। अरे कालू भाई, समय के साथ बदल जाओ। देखो मैं बदला हूँ ना। है किसी बत्तख का नौकर आज तक चील देखा है, लेकिन समय के साथ मैं बदल गया, तुम भी बदल जाओ। अरे आओ, क्या कर रहे हो चील? आया मालिक, आया। क्या हो गया, बड़े उदास नजर आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, देखो ना, सबके फसल बिक गए, मेरे ही फसल नहीं बिके हैं। देखने में सुंदर नहीं है ना, सबने रसायन का इस्तेमाल किया, दवाइयों का इस्तेमाल किया, सबकी फसलें लहलहा रही है, मेरी फसल साधारण है, इसीलिए लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब तो खेती करने का मन भी नहीं करता है। अरे तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, इतना परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारे ही फसल को अच्छी कीमत मिलेगी, देख लेना, ये मैं कह रही हूँ।
अरे रे, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? सारी फसलों को उतार क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी ये फसल मंडी में बिक नहीं रही है। ऊपर से देखने में तरबूज अच्छे हैं और अंदर से सड़े गले हैं। लोगों ने कहा है कि इन्हें खाने के बाद उनका हाजमा बिगड़ रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है। वो तुम्हारी फसल नहीं लेना चाहते। भाई अगर बिकेगा नहीं तो मैं ले जाकर क्या करूँगा? इस साल तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँगा। मालिक ये क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, और मुझे मेरे पैसे दे दे। ओ कालू भाई। अरे सेठ जी क्या बात है? अरे तुम्हारी फसल दे दो भाई। इस बार तो दगा दे गई भैरव की फसल। लोगों ने तो पसंद ही नहीं किया और लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हुए हैं। इस बार तुम्हारी फसल बेच कर देखता हूँ। आता हूँ जरा, आज बड़ी सी मछली लेकर आऊँगा, तुम बनाना अच्छे से। अच्छा जी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ हाँ, मेरी पूरी की पूरी फसल बिक गई है तो खुश तो होऊंगा ही ना। अरे भाई सबसे बड़ी वाली मछली देना, एकदम अच्छी सी। अरे क्या बात है भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने जो सुना वो सही है क्या? क्या सुना तुमने? अरे मैंने सुना इस बार सबकी फसल लौटा दी है टीकू सेठ ने, तुम्हारी फसल खरीदी है। क्या बात सही है? अरे ऐसी बात नहीं है। अब वो मैं थोड़ी खेती में दवाइयाँ और रसायन कम इस्तेमाल करता हूँ, शायद इसीलिए। अरे भैया गांव वाले बहुत परेशान हैं। गांव वालों को अब कहना है कि हम भी सीखेंगे कालू कैसे करता है, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ चलो भाई, मुझे मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गांव वालों की मदद करना ही चाहता हूँ। यूं बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता है ना। दो भाई मछली दो। बिजली लो जरा, अच्छे से पकाओ। और देखो गौरी, ऐसे नहीं चलने वाला है। मैं तुम्हें जीवन भर बिठाकर यहाँ पर नहीं रखने वाला हूँ और बना बना कर खरीद कर नहीं खिलाने वाला हूँ। तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा, ऐसे तो मेरा घर ही नहीं चलेगा। देख रही हो ना धंधा कितना मंदा हो गया है। ऊपर से तुम्हारे नखरे तो खत्म ही नहीं होते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, और ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही कह रहा हूँ जो तुम्हें सुन रही हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जाओ जाकर बिजली भाभी से सीखना है तो सीखो, वरना मेरे घर से निकल जाओ और जाओ जाकर अपने मायके में बैठो। मेरे सीने पे दाल मत दलो। तुमने ऐसा कहा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जाओ मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, निकल जाओ। बिजली दी, ओ बिजली दी। अरे गौरी क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कहते हैं जाकर खाना बनाना सीखो। अरे रे घर आ, अंदर आ पहले तू। अरे क्या हो गया बिजली, गौरी क्यों रोए जा रही है? अरे कुछ नहीं, भैरव ने कुछ गुस्से में कह दिया है, उसी वजह से ये बेचारी उदास है। माँ मुझे कहा है जब तक खाना बनाना ना सीखो मेरे घर नहीं आना। बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू रोना बंद कर, मैं तुझे बताऊंगी ना, मैं तुझे सिखा दूंगी। अरे ठीक ही तो कह रहा है गौरी, एक तो धंधे में नुकसान होता है वो अलग, घर में आए वापस तो शांति से खाना भी नहीं मिले तो कोई चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। गौरी तू अपना बचपना छोड़ती नहीं है, इसीलिए भैरव बहुत ज्यादा परेशान है। तुझे अपना बचपना छोड़कर खाना वाना बनाना सीखना चाहिए। तू अब बच्ची नहीं है कि घर में पड़ी हुई है। मुझे नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं है, तू बिजली से सीख लिया कर। और फिर बिजली कहती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 2 दिन में खाना बनाना सिखा दूंगी।
हुआ, खाना तो खा। अरे खा लो, क्या हो गया? नहीं, पता नहीं भैरव जी ने खाना खाया होगा या नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो रहते हैं तो उनके साथ खाना खाना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ उसे लेकर। अरे क्या बात है, उदास क्यों बैठा है बरामदे में? अरे क्या बोलूं कालू भैया, इस बार तो गजब नुकसान हो गया है। बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। माथे पे इतनी सारी चीजें हैं, एकदम से हताश हो गया हूँ। अरे पागल, हम किसान हैं, किसानों के साथ ये सब कुछ होता है। कई बार तो हमारी फसलें खड़ी होती है और हम सोचते हैं कि हम बेचेंगे और हमें अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन बारिश उन्हें लेकर डुबो देती है। ये सारी चीजें होती रहती है, इसमें कौन सी नई बात है। किसानों के जीवन में तो समस्याएं आती ही है। अगले साल खेती कर, जैसे मैं करता हूँ वैसे कर। मैं तुझे सिखा दूंगा कैसे बिना दवाइयों और रसायन के खेती की जाती है। और सुन, बिजली ने गौरी को खाना बनाना सिखा दिया है और गौरी भी अब सीख चुकी है। गौरी के ऊपर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब घर चल मेरे। घर में क्या करूँगा? अरे वहीं पे सब है, खाने पे इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल। लो जी, आ गया भैरव, अब चलो निकालो खाना और सब मिलकर खाओ। भाभी, इसे सिखाकर ही मेरे घर भेजना। अरे रे, ये 2 दिन में सब सीख जाएगी। अब ये पहले जैसी नहीं रहेगी, देख लेना। इससे अच्छा खाना तो कोई भी नहीं बना पाएगा, मैं कह रही हूँ मैं। अरे भाभी, ऐसा हुआ तो बड़ा अच्छा होगा। इस बार तुम सीख गई हो, चलो अच्छा है। उम्मीद है इस बार हमारी फसलें होंगी अच्छी और फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। अच्छी कमाई करते हैं।